बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में मुल्की मईशत पर जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जाम कमाल, आज़म नज़ीर तारड़, मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद खान चीमा, मुसद्दिक मलिक, अताउल्लाह तारड़, सरदार अवैस लगारी, शीज़ा फातिमा, अली परवेज़ मलिक, वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर बैनुल सूबाई रवाबित राना सनाउल्लाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद नासिर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर मुज़म्मिल असलम, मुतल्लिका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुल्क में तवानाई की बचत के हवाले से जामे लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए किफ़ायतशुमारी, सादगी, तवानाई की बचत के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल और इस हवाले से अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि साबिक सदर आज़ाद कश्मीर के एच खुर्शीद एक मिसाली रहनुमा थे, जिन्होंने हमेशा अवामी हकूक़ और जमहूरी इक़दार की पासदारी को मुकद्दम रखा। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर के एच खुर्शीद की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि एच खुर्शीद एक उसूल पसंद सियासतदान थे, जिनका बुनियादी मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। वज़ीर आज़म ने कहा कि एच खुर्शीद ने अपनी वलवला अंगेज क़यादत से कश्मीरी अवाम में सियासी शऊर उजागर किया और इन्हें अपने बुनियादी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने का हौसला दिया। वो अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर डटे रहे और किसी भी दबाव के आगे सर नहीं झुकाया। उनका नज़रिया एक मुस्तहकम कश्मीर था, जहाँ अवाम को मुकम्मल आज़ादी और जमहूरी हकूक़ हासिल हों। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि एच खुर्शीद की अवामी खिदमत, सियासी इस्तकामत और उसूल पसंदी एक रोशन बाब की हैसियत रखती है। वो कश्मीरी अवाम के हकूक़ के हकीकी मुहाफ़िज़ थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो के एच खुर्शीद की ज़िंदगी और जदोजहद से सबक हासिल करें और अपने किरदार में दयानत, अमानत और कुर्बानी के जज्बे को अपनाएं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन की रिहाइश गाह आमद, बेटी की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। चौधरी मोहम्मद यासीन की साहबजादी की वफ़ात पर वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मरहुमा के लिए मग़फ़रत और बुलंदी दर्जात और पसमानदगान के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि खुर्शीद मिल्लत के एच खुर्शीद एक बेलोस कौमी रहनुमा थे और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कश्मीरी आवाम के हकूक़ के लिए वक्फ कर दी। वो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मुतमंद ख़ास थे और तहरीक पाकिस्तान में इनका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि एच खुर्शीद ने आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। इनकी उसूल पसंदी, दयानतदारी और अवामी खिदमत के जज्बे को हमेशा याद रखा जाएगा। वो हमेशा अपने नज़रियात पर कायम रहे और जमहूरी कदरों के फ़रोग़ के लिए काम करते रहे। कायम मकाम सदर लतीफ़ अकबर ने कहा कि एच खुर्शीद ने कायदे आज़म के शाना बशाना काम किया और इनके नज़रियात को अमली जामा पहनाया। उन्होंने कश्मीरी आवाम को इनके जमहूरी और आइनी हकूक़ से रोशनास कराया और इसके लिए अनथक मेहनत की। इनकी क़यादत में आज़ाद कश्मीर में जमहूरी इदारे परवान चढ़े और आवाम को इनके बुनियादी हकूक़ हासिल हुए। कायम मकाम सदर ने कहा कि नई नस्ल को के एच खुर्शीद के नज़रियात और ख़िदमात से आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताहम और ताकि वो इनके नक्शे कदम पर चलकर कश्मीरी आवाम की बेहतरी के लिए काम करे।
साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट महाजर मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली जावेद भट्ट ने आइंदा 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट ने कहा कि वो जो लड़ाई हमने महाजरीन के हक में लड़ी वो कोई दोबारा पैदा होकर भी नहीं लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुहाजिरीन के हकूक पर खामोशी इख्तियार की, उन्होंने मकबूजा कश्मीर के आवाम और वहाँ से हिजरत करके आने वाले लोगों के साथ जुल्म किया। जावेद भट्ट का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में मुहाजिरीन दुश्मनों और मुहाजिरीन मुखालफ को वहाँ उठाकर फेंकेंगे जहाँ उन्हें खौफ आएगा। याद रहे कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा किया और इस पर अब भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबे पर ही मुहाजिरीन मेंबरान असम्बली को काबीना में शामिल नहीं किया गया है। जावेद भट्ट साबिक इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पर पहली बार मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली बने और अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मुहाजिरीन नशिस्तों के खात्मे के मुतालबे पर जावेद भट्ट और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के मबैन नोक झोंक का सिलसिला भी जारी रहता है। एसपी जिला जेहलम वैली सैयद अब्बास अली ने गुज़श्ता रोज रमजान फूड पैकेज की तकसीम के दौरान जख्मी होने वाले एएसआई दानियाल की इयादत की और हौसला अफजाई करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता रोज ज़िले इंतजामिया हटिया की जानब से हटिया बाला में ज़रूरतमंद अफराद को रमज़ान पैकेज की तकसीम की जा रही थी। इस दौरान चंद शरपसंद अनासर ने हमला करके फूड पैकेट्स छीनने की कोशिश की, जिन्हें मौके पर मौजूद एएसआई दानियाल की क़यादत में पुलिस टीम ने सामान छीनने से बाज रखा। शरपसंद अनासर के पुरतशद्दुद फेल और हंगामा आराई के नतीजे में एएसआई दानियाल और कांस्टेबल मुमताज़ आवान जख्मी हुए। कांस्टेबल मुमताज़ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि एएसआई दानियाल को सर में लगने वाली शदीद चोट के बायस ज़ेरे निगरानी रखा गया है। एसपी जेहलम वैली सैयद अब्बास का कहना है कि शरपसंद अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रियासत भर की तरह जिला सदनौती में भी रेस्क्यू 1112 के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन ने रिस्क अलाउंस की अदम अदायगी पर शदीद एहतजाज किया। जिला सदनौती के हेडक्वार्टर पलंदरी में मुलाजमीन ने भरपूर एहतजाज करते हुए अपने मुतालबात पेश किए। एहतजाज में शरीक रेस्क्यू एहलकारों ने पुरजोर मुतालबा किया है कि उन्हें भी दीगर सरकारी महकमों के मुलाजमीन की तरह रिस्क अलाउंस फराहम किया जाए। उनका कहना था कि रेस्क्यू 1112 एक ऐसा हसास इदारा है जो 24 घंटे आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खिदमत अंजाम देता है, चाहे सड़क हादसात हों, आग लगने के वाक़यात हों, कुदरती आफात हों या कोई भी दूसरी हंगामी सूरत हाल। रेस्क्यू एहलकार हमेशा अपनी जानों को खतरे में डालकर लोगों को बचाते हैं, मगर इसके बावजूद इन्हें बुनियादी मराद से महरूम रखा जा रहा है, जो कि नाइंसाफ़ी है। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। खदीजा ज़रीन फाउंडेशन की चेयरपर्सन खदीजा ज़रीन ने कहा है कि स्वीट होम में रहने वाले यतीम बच्चे सिर्फ तालिब इल्म नहीं बल्कि कौम का रोशन मुस्तकबिल और कीमती असासा हैं। यतीम बच्चों की कफालत और इनकी तालीम और तरबियत अजीम इंसानी और मजहबी फरीज़ा है। पाकिस्तान बैतुल माल स्वीट होम में मुकीम यतीम बच्चों के एजाज में खदीजा ज़रीन फाउंडेशन की जानब से दिए गए इफ्तार डिनर के मौके पर गुफ्तगू करते हुए खदीजा ज़रीन ने पाकिस्तान बैतुल माल और स्वीट होम जैसे इदारों की खिदमत को सराहा और कहा कि ये इदारे नादार और यतीम बच्चों को मुआशरे का बावकार शहरी बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और यतीम बच्चों की कफालत और इनकी तालीम और तरबियत एक अजीम इंसानी और मजहबी फरीज़ा है। खदीजा ज़रीन ने बताया कि जी के फाउंडेशन का मिशन आज़ाद कश्मीर में तालीम से महरूम बच्चों को दोबारा तालीमी इदारों तक लाना है, जबकि रावलाकोट में एक जदीद और मेयारी तालीमी इदारा कायम करने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है, जहां अमीर और गरीब के बच्चे एक ही डेस्क पर बैठ कर तालीम हासिल कर सकेंगे। तकरीब में गाजी मिल्लत प्रेस क्लब के सदर शफकत ज़िया, असिस्टेंट डायरेक्टर स्वीट होम मोहम्मद शफीक समेत समाजी और सहाफ़ी शख्सियात ने शिरकत की। नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए पटीका के निजी कॉलेज में नशे से इनकार जिंदगी से प्यार के उन्वान से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर पटीका समेत असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर पटीका हारून रशीद आवाद ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद लोगों में शऊर उजागर करना है। नौजवान नशे से इनकार और
जिंदगी से प्यार करना सीखें। नशा एक ऐसा नासूर है जिससे इंतहाई तेजी से हमारी नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले लिया है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल में मंशियात का इस्तेमाल बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। कुछ नौजवान इसे बतौर फैशन अपनाते हैं और बादशाह हमेशा के लिए इसके आदी हो जाते हैं। आज का नौजवान अगर नशे से महफूज है तो वो दुनिया की हर बुराई से महफूज होगा। उनका मजीद कहना था कि मंशियात से छुटकारे के लिए खेल के मैदान आबाद करने की जरूरत है ताकि नौजवान नस्ल मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ रहे। शुरा ने इस अज़्म का इयादा किया कि मुआशरे से मंशियात जैसे जराइम के खात्मे में अपना किरदार अदा करेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा दिनों के दौरान मौसमी सूरत-ए-हाल के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA के मुताबिक 9 से 12 मार्च के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का इम्कान है। खित्ता पोठोहार बशमूल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम और मियांवाली में 9 से 12 मार्च के दौरान आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद और पोठोहार के बालाई इलाकों में यालाबारी का इम्कान है जो सर्द मौसम में इजाफा कर सकता है। दूसरी जानिब वादी नीलम के ज़हरी इलाकों में दूसरे रोज भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही अड़ंग, कील और सरदारी, इसके अलावा ग्रीस वैली, ताओबट और शॉन्टर वैली समेत बुलंद पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में मौसम सर्द हो गया है और नदी नालों में पानी के बहाव में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में 11 मार्च तक बादल छाए रहने और बारिश होने की तवक्को है, जबकि अस्तूर, गिलगित और स्कर्दू, इसके अलावा द्यामिर, गैजर, हुंसा, नगर, मुजफ्फराबाद, नीलम, हटियां बाला, बाग, हवेली और पूंछ में भी बारिश की पेशगोई की गई। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।